सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं विपिन शास्त्री, श्री दुर्गा माता मंदिर, आशियाना कॉलोनी, लुधियाना, पंजाब। गुरु विपिन शास्त्री चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हो रहा हूँ। वैशाख महात्म का 22वां अध्याय तथा आरंभ करते हैं। इससे पहले हम अपने गुरु महाराज इष्ट देव का ध्यान करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षां मंगलाय तनो हरि। व्याघ्र कहने लगा, हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। हे दया के सागर, अब मुझ पर ऐसी कृपा करो जिससे अब मेरी बुद्धि दूषित होकर छोटे कर्मों में न जाए। अतः आप मुझे उपदेश दीजिए। व्याघ्र के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उनको धन्य धन्य कहा और उसको उपदेश देते हुए बोले कि हे व्याघ्र, यदि तू शांति की इच्छा करता है तो वैशाख के धर्मों का पालन कर। हे व्याघ्र, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, न छाया है न पानी। इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह जल पीकर और छाया में बैठ स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पापनाशक महात्मा का वर्णन करूँगा। व्याघ्र हाथ जोड़कर कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर कुछ निर्मल सरोवर हैं, जहाँ फूलों से लदे हुए अनेक कैथ के वृक्ष हैं। वहाँ निश्चय ही चित्त प्रसन्न होगा। व्याघ्र की आवाज़ सुनकर शंख मुनि उसके साथ चल दिए और थोड़ी दूर पर जाकर उन्होंने देखा कि एक निर्मल सरोवर है। मुनि ने उस सरोवर में स्नान किया, देव पूजन कर व्याघ्र के लाए हुए श्रमनाशक मीठे कैथ के फल खाए। तत्पश्चात व्याघ्र के कहने के, महात्मन, यदि आप मुझ पर कृपा करो तो यह बतलाइए कि कौन सा धर्म करने से मुझे व्याघ्र जैसी बुरी योनि मिली है। और फिर आपका सत्संग हुआ। मुनि हंसकर कहने लगे कि तुम सकल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र श्रीवत्स था। एक वैश्य से तुम्हारा प्रेम था, उसी की संगति दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया तथा शूद्र के समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग किया। परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती थी, तुम्हारी और वैश्य की सेवा किया करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते, वह नीचे सोती, तुम्हारे पैर धोया करती थी। वैश्य के मना करने पर भी वह पतिव्रता वैश्य सहित तुम्हारी सेवा करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मलाई खाई तथा तिल भी खाए। इस अपच भोजन से तुमको दस्त और वमन दोनों होने लगे और फिर दारुण भगंदर रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा, वैश्या भी वहाँ रही, फिर सब धन लेकर अभी चली गई। इस प्रकार तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अत्यंत निष्ठुर तथा वैश्यागामी हूँ। सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ उपकार नहीं किया। जो अपनी नम्र भार्या का मान नहीं करते, वह 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं। मैं रात दिन महात्माओं और तेरी अवज्ञा करने से निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। तेरे विनीत भाव पर भी मैं सदा क्रोध ही करता रहा हूँ। कार कहने पर तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझको कुछ दुख प्राप्त हुआ तो मेरे कर्मों का फल है। प्रतिदीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वही साध्वी है। ऐसा कहकर वह अपने पिता व भाई के घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही। दिन रात मलमूत्र धोकर तुमको शुद्ध रखती थी तथा कीड़े आदि निकालती। रात दिन नींद आदि अपने भर्ता के दुख से दुखी होकर कहती है, पितरेश्वरों, तुम मेरे पति को रोग से मुक्त करो तथा मेरे पति को पापहीन करो। तब महात्मा देवल वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय तुम्हारे घर आए। उसको देख तुम्हारी स्त्री कहने लगी कि अब वैद्य मेरे घर आ गए, अब इनके द्वारा मेरे पति का रोग नष्ट हो जाएगा। उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने अपने सिर पर वह चरणोदक छिड़क लिया। फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देख शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वह महात्मा
चले गए उधर तुमको सन्निपात हो गया है। और जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली को काट लिया, तभी तेरे दांत भिंच गए हैं और उंगली तेरे मुख में रह गई। ठीक उसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो गई और उसी वैश्य के में तुम्हारे प्राण निकल गए। तब तुम्हारी चिता के साथ ही वह भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने तथा बैसाख में शरबत पिलाने व चरणोदक सिर पर छिड़कने से वह सदगति को प्राप्त हो गई। यद्यपि तेरे सब पाप नाश हो गए थे, परंतु अंत समय वैश्य का ध्यान करने से तूने व्याघ्र के घर जन्म लिया। इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहता है और चित्त उद्योग में रहता है। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी, इसी कारण व्याघ्र योनि पाकर भी धर्म पूछने की तेरी सद्बुद्धि रही। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का था, इसी से तुझे सत्संगत प्राप्त हुई। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म सब तुमको बतलाए, तेरे ये सब पाप पूर्ण मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब तुम्हारी कोई और गुप्त बात पूछने की इच्छा हो तो वह भी मुझ भी पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अतः तेरा कल्याण हो। जय श्री राम।